फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन। अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए तो इसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसे यूटीआई कहते हैं। आज हम बात करेंगे इसके क्या क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और यह किन किन को ज़्यादा होता है और इसका क्या इलाज है। यूटीआई को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे लोअर यूटीआई, पेशाब के नीचे के रास्ते का इन्फेक्शन, जैसे ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो इसे हम सिस्टाइटिस कह सकते हैं। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो इसे प्रोस्टाइटिस कहेंगे और अगर यूरिथ्रा में इन्फेक्शन है तो इसे यूथ्राइटिस कहेंगे। ये सब लोअर यूटीआई के अंडर में आते हैं। सेकंड में है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यह इन्फेक्शन यूरिथ्रा और किडनी में होता है तो इसे अपर यूटीआई कहेंगे। इन दोनों को बताने का कारण यही है कि इनके लक्षण अलग अलग होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा अलग अलग। यूटीआई ज़्यादातर महिलाओं में होता है, यह पुरुषों में काफ़ी कम होता है। अब बात करेंगे कि इसके कारणों की और रिस्क फैक्टर की। यह महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं की यूरिथ्रा की लेंथ छोटी होती है, जिस कारण बैक्टीरिया इजीली यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला देते हैं और पूरे सिस्टम को इन्फेक्टेड करके स्वेलिंग कर देते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, यह इन्फेक्शन वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है। यूटीआई के जो बैक्टीरिया होते हैं वह हमारे पेट में ही होते हैं। अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है तो ये जल्दी ही स्प्रेड हो जाते हैं। यह इन्फेक्शन वेट क्लॉथ से या गीले कपड़ों से भी हो सकता है, क्योंकि गीले कपड़ों के कारण बैक्टीरिया इन्फेक्शन जल्दी होता है। रेक्टल एरिया के पास से अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना हो तो यह इन्फेक्शन जल्दी होता है और बैक्टीरिया पनपने का खतरा ज़्यादा हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रॉपर क्लीनिंग ना करने से भी यूटीआई हो सकता है। लेडीज़ में महीने के दौरान प्रॉपर हाइजीन ना रखने से या फिर गीले या अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड ना यूज़ करने से भी वेजाइना और रेक्टल एरिया में बैक्टीरिया पैदा होकर यूरिथ्रा तक पहुंच जाते हैं और यूटीआई का रूप ले लेते हैं। प्रेगनेंसी में भी यूटीआई ज़्यादा होता है, क्योंकि यूट्रस रिलैक्स होता है और हार्मोन लेवल चेंज होता रहता है और अप डाउन करता रहता है। डायबिटिक पेशेंट को भी यूटीआई जल्दी होता है, क्योंकि शुगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। मेनोपॉज की कंडीशंस में भी यूटीआई बहुत अधिक होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है और मेनोपॉज में हार्मोन लेवल चेंज होता रहता है। कैथेटराइजेशन से भी यूटीआई का खतरा अधिक रहता है और इसकी संभावना भी बनी रहती है। कैल्कुलाई और पथरी के होने से भी पेशाब में रुकावट होने के कारण बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे यूटीआई हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से भी यूटीआई होने का बहुत अधिक खतरा होता है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के कारण भी यूटीआई होता है। वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स के कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है और यूटीआई होता है। अब हम बात करेंगे यह कौन सा बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट में होता है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई के लिए। इस्चेरिचिया कोलाई, प्रोटियूस, कैलिबेसिला, सूडोमोनाज एक्सेट्रा, ये बहुत से बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं जो यूटीआई का कारण बनते हैं। कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शन भी होता है और कुछ केस में वायरल इन्फेक्शन भी होता है, बट इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया ज़्यादातर केसेस में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की, किस किस कंडीशन में कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है तो इस केस में पेशाब का ज़्यादा होना, पेशाब करते वक्त दर्द होना या जलन होना, पेशाब का कलर चेंज होना आदि लक्षण इसके होते हैं। यूरिन का नॉर्मल कलर हल्के पीले रंग का होता है। अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो यूरिन गाढ़े रंग का और उसमें फाउल स्मेल रहेगी। अगर पस प्रेजेंट है तो यह वाइट कलर का हो जाएगा। अगर इसमें ब्लड प्रेजेंट है तो यह रेडिश कलर का यूरिन होगा। इसके अलावा सुप्राप्यूबिक एरिया के आसपास या वेजाइना या पेनिस के आसपास के एरिया में हल्का हल्का दर्द महसूस रहेगा और इस कुछ केसेस में बुखार भी आ सकता है। तो ये लक्षण है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है जैसे किडनी में या पेल्विक में या पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है तो इसकी मेनली पहचान है फीवर होना, और यह फीवर ठंड के साथ लगेगा। फीवर विद चिल्स और राइगर, उल्टी का आना, जी का मिचलाना या नोजिया का होना,
ये सभी इसके मेन सिम्टम हैं और पेन हल्का हल्का हमेशा महसूस रहेगा। इन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए 2-3 टेस्ट नेसेसरी होते हैं, जैसे यूरिन कल्चर या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट। अगर यूरिन में पस सेल का अधिक होना, एपिथेलियल सेल अधिक आते हैं तो यह यूटीआई की पहचान है, और साथ में यीस्ट सेल या बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं तो यह अधिक इन्फेक्शन के साथ साथ यूटीआई होता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में पहला है होम रेमेडी। अब होम रेमेडी यूटीआई में क्या क्या हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है अधिक पानी पिएं या मोर ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड है क्रैनबेरी जूस भी यूटीआई में बहुत अधिक हेल्पफुल है। विटामिन सी वाले फूड का ही इस्तेमाल करें। खाने में दही लस्सी का अधिक यूज़ करें या प्रीबायोटिक योगर्ट्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी से पेट की निचले हिस्से की सिकाई भी कर सकते हैं अगर अधिक दर्द है या यूरिन में रुकावट है। ऑर्गेनो ग्रेप्स ले सकते हैं, यह बैक्टीरिया को बाहर निकालने में सहायक होते हैं और सूजन को भी कम करते हैं, इसका सेवन हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में चंद्रप्रभावती, गोक्षुर आदि गुग्गुल, भीमसेन कपूर का इस्तेमाल भी हम गुलकंद के साथ कंटिन्यू 7 डेज ले सकते हैं। और आश्वा और अरिष्ट में चंदन आश्वा, उशीर आश्वा भी बहुत हेल्पफुल है। अब बात करेंगे यूटीआई में कौन कौन से हम योगासन कर सकते हैं, जैसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे इसके परहेज की, कि परहेज में हमें क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना। नहीं खाने के बारे में बात करेंगे। परहेज में हमें ज़्यादा तीखा, तला हुआ या ज़्यादा लाल मिर्च का परहेज ज़रूरी है, और पानी का अधिक सेवन करें। पानी का प्रयोग भी अधिक करके यूटीआई से बचा जा सकता है। मेरे द्वारा बताए गए लक्षण अगर किसी पुरुष, महिला या बच्चे में हैं तो हमारे द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसकी पूरी जानकारी और इसका इलाज पाएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।